हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 16 जनवरी को शाम को 7 बजे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का एक पहला T20 मैच खेला गया था जिसमें से श्रीलंका जीत गई, मतलब रोते रोते जीती है, उसको जीतना नहीं बोलते हैं। ये दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 16 जनवरी को शाम को 7 बजे। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू सेम है। आज प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच खेला जा रहा है। इनका ओडीआई भी यहीं पे हुआ था और T20 भी यहीं पे हो रहा है। एक ही ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं सारे, श्रीलंका और जिम्बाब्वे का। ये सेकंड T20 मैच खेला जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ फर्स्ट T20 मैच का कितना स्कोर बना था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का जो पहला T20 मैच खेला गया था तो जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग किया था। तो जिम्बाब्वे 143 रन बनाया, 5 विकेट गिर गया था। 143 ही बनाने दिया श्रीलंका ने, और श्रीलंका 144 143 रन बनाते बनाते 7 विकेट गिरा दी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इस कोलंबो के इस प्रेमदास स्टेडियम पिच रिपोर्ट, यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है, फर्स्ट बैटिंग करता है, उसके जीतने के 70% चांस होते हैं, 70%। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जिम्बाब्वे है। अगर कोई और टीम होती तो श्रीलंका को मुश्किल हो जाता। इसीलिए कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे थोड़ा सा नहीं दे रही टक्कर, लेकिन इनको रुला दे रही है। इनके घर पे इनको बहुत ही मुश्किल से जीत रहे हैं। चाहे ओडीआई भी आप देख लो, चाहे T20 हो, इतने ईजी से नहीं जीत रहे हैं कि 8 विकेट से जीत जाए और 9 विकेट जीत जाए कि विकेट ही ना गिरे। लेकिन नहीं, आपके सामने आंकड़ा है। तो ये मत सोच के चलना कि श्रीलंका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिम्बाब्वे एकदम ख़त्म है, क्योंकि आंकड़ा यहाँ पे है। जिम्बाब्वे टॉस जीत के बैटिंग की 143 रन बना, थोड़ा सा और बना देता तो इनका मुश्किल हो जाता श्रीलंका का। इनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि इनका होम ग्राउंड है, इसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। बहुत उससे नहीं जीत रहे विकेट से कि 7 विकेट से जीत गए हों, 5 विकेट जीत गए हों। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये टक्कर का मुकाबला है। ये पहला T20 मैच था जिसमें श्रीलंका विन कर गया था। ये दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 16 जनवरी को शाम को 7 बजे। T20 के जो कैप्टन है सिकंदर रजा हैं। उसमें जो ओडीआई हुआ था उसका कोई और था, उसमें थे क्रेग एरविन, ये थे ओडीआई के, और T20 के हैं सिकंदर रजा। दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जिम्बाब्वे का T20 का स्कोर 11 प्लेयर की। क्रेग एरविन की बात करूँ तो इन्होंने 10 रन की पारी खेली, उसके बाद आउट हो गए। ये ओवर नहीं कर रहे हैं, अलग चीज़ है, क्योंकि ये राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। ये अगर इनसे ओवर कराया जाए तो हो सकता है विकेटें भी ले जाए, लेकिन इनसे ओवर नहीं कराया जा रहा है। अब कब कराएंगे? जिसका दिन खराब होगा ना, उसी दिन आके ये रन भी बनाएंगे, ओवर भी करेंगे, एक आध विकेटें भी ले जाएंगे। फिर उसके बाद आता है 3 से कामुल हुक्मे। ये 26 रन की पारी खेले थे। इन प्लेयर जो प्लेयर ओडीआई में परफॉर्मेंस किए हैं और T20 में किए हैं, सबका बताऊंगा। अभी मैं ओडीआई का भी बताऊंगा कि कितने रन बनाए थे कौन। ये तो पहला T20 का मैं बता रहा हूँ इसलिए। फिर उसके बाद आते हैं ब्रायन बेनवेट, ये 10 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए। फिर आते हैं सैम विलियम्स, 14 रन बनाए, उसके बाद इनसे ओवर भी कराया गया, विकेट नहीं मिला इनको। सिकंदर रजा 62 रन की पारी खेले और 3 विकेट ले गए। एक चीज़ और समझने वाली बात है, जिम्बाब्वे के प्लेयर्स सबसे ज़्यादा ओवर कौन कौन डालता है, 4 ओवर कौन डालेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली है। जिम्बाब्वे के स्कोर में 4 ओवर कौन कौन से प्लेयर डालेंगे, सबसे बड़ा चीज़ यही है। और जो 4 ओवर डालेगा उनको एक आध तो विकेट ले जाएगा, कोई निराश नहीं करेगा। सिकंदर रजा टीम के कैप्टन है। सैम विलियम्स से 1 से 2 ओवर डराया गया था, लेकिन विकेट नहीं मिले, 14 रन की पारी खेले। सिकंदर राजा 62 रन, 3 विकेट, 4 ओवर डाले थे। उसके बाद आते हैं रेयान बल्ब 5 रन ही बनाए, इनसे ओवर नहीं कराया गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, रेयान बल्ब ये हैं जीएल की पिक, ये जीएल की पिक है। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जब मैच ख़त्म हो जाएगा ना तब याद रखना है इनको। रेयान बल्ब जीएल की पिक है, क्योंकि ये इनको ओडीआई से देखा जा रहा है, इनसे बॉलिंग नहीं कराया जा रहा है। ये क्या है रेयान बल्ब, बता रहा हूँ मैं इनको, राइट आर्म लेग
लेग ब्रेकर हैं, और उसके बाद हसरंगा क्या है, राइट आर्म लेग ब्रेकर। जो पोजीशन हसरंगा की है, जिस हिसाब से बॉलिंग करते हैं, वही चीज़ रेयान बल्ब है। अब इनको सिकंदर राजा बॉलिंग इनसे क्यों नहीं करा रहे हैं, ये कैप्टन को पता है, लेकिन ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं। राइट आर्म लेग ब्रेकर ये भी हैं, और उसके बाद हसरंगा भी हैं राइट आर्म लेग ब्रेकर। ये दोनों प्लेयर एक ही जैसे हैं। अब इनकी परसेंटेज इतनी कम हो गई है कि अगर जिस दिन 2 विकेटें लेगा, रन मार दिया आके, तो ये सीधा कैप्टन के दावेदार हैं, क्योंकि इनकी 4 से 5-6% पिक ही हो रहे हैं इनका। ये मैं कह रहा हूँ 100% बता रहा हूँ, ये जीएल की पिक है, गारंटी बता रहा हूँ। बस इनसे अब ओवर नहीं कराया जा रहा। जिस दिन ओवर कराया जाएगा, ये तो रन मारेंगे जिस दिन ना, जिस दिन रन मार दे 30-25 रन, उस दिन समझ लेना कि 2 से 3 विकेटें इनकी हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्लाई मंडे, विकेट कीपिंग मिलेंगे, इनको मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद आते हैं लुइक जोगवे, 13 रन प्लस कोई विकेट नहीं, ये भी 1-2 ओवर डालते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मस्कंडा, 1 विकेट 4 ओवर। अब ये चीज़ ध्यान देना, सिकंदर रजा इधर 4 ओवर किए थे, उसके बाद मस्कंडे 4 ओवर किए हैं और 1 विकेट मिला। फिर उसके बाद मुजबानी क्या है, 4 ओवर 2 विकेट। उसके बाद नगावा की बात करूँ, 4 ओवर 1 विकेट। जिम्बाब्वे के ये 3 प्लेयर हैं जो 4 ओवर करते हैं, जो बॉलर में हैं। यही 3 हैं जो 4-4 ओवर करते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। मस्कंडा हो गया, मुजबानी हो गया, नगावा, यही 4-4 ओवर करेंगे। सिकंदर रजा टीम के कैप्टन है तो 4 ओवर करेंगे, तो 4-4-8-12 16 ओवर ये लोग डालते हैं। उसके बाद 1-1 ओवर 2-2 ओवर ऐसे सबको बढ़ जाता है 4 ओवर में। कोई 1 ओवर डाल देगा, कोई 3 डाल देगा, कोई 2 डाल देगा, ऐसे करके सब में जो विकेट लेगा उसमें जिसकी किस्मत अच्छी होगी 1 आध विकेट निकाल देगा, नहीं तो ये 4 ओवर डालेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर बॉल फर्स्ट जिम्बाब्वे अगर टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करती है, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि इन तीनों को जो 4-4 ओवर डाले इनको रख लेना। उसके बाद सिकंदर रजा आपके हो जाएंगे 4 प्लेयर, ये 4 प्लेयर आपके बेस्ट रहेंगे। उसमें अगर आपको लगेगा आप ये रख लेना। बैट फर्स्ट में क्या है, बैट फर्स्ट में इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, बैट फर्स्ट में रेयान बल्ब रन भी मारेंगे। उसके बाद सेकंड में बॉलिंग में अगर विकेटें नहीं देंगे तो इनको देंगे, हो सकता है 1-2 विकेटें ले जाएं बॉल सेकंड में। अब बॉल फर्स्ट में वेस्ट इंडीज़ के बॉल फर्स्ट में ये 3 प्लेयर बेस्ट रहेंगे, क्योंकि बॉल फर्स्ट में ये विकेटें ले जाएंगे जरूर लास्ट में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 4-4 ओवर डालते हैं। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये समझना होता है कि 4-4 ओवर डालता कौन है। अब इनकी टीम से ये तीनों बॉलर बेहतरीन है, इनके बैट्समैन से अच्छा ये बॉलर है। सिकंदर रजा छोड़ के देखा जाए तो ये बैट्समैन से अच्छे इनके 3 बॉलर हैं, सिकंदर रजा ये, और जीएल की पिक जिसको बताया रेयान बल्ब, ये जीएल की पिक है। उसके बाद थोड़ा सा परसेंटेज इनकी भी रेयान बल्ब से ज़्यादा है, सेन विलियम्स की, ये भी जीएल की पिक है, लेकिन बहुत बढ़िया बैट्समैन है और बॉलर भी हैं। ये तो बात हो गई आपके जिम्बाब्वे के टीम के स्कोर। बात करूँ श्रीलंका टीम के T20 स्कोर, जो पहला T20 मैच खेला गया है। प्रथम निशंका ओडीआई नहीं खेल पाए, T20 खेले तो 2 रन बनाए आउट हो गए। कुशल मेंडिस की बात करूँ तो 17 रन की पारी खेले। चरित श्रीलंका की बात करूँ 16 रन बनाए। कुशल परेरा 17 रन की पारी खेले। समर विक्रमा 9 रन की पारी खेले। एंजेलो मैथ्यूज 46 रन की पारी खेले, ओवर डाले, विकेट नहीं मिला इनको। दसुन सनाका 26 रन प्लस कोई विकेट नहीं। हसरंगा की बात करूं कोई रन नहीं, 2 विकेट ले गए थे। कृष्णा की बात करूं 2 विकेट। उसके बाद चमीरा की बात करूं 6 रन की पारी खेले थे और 1 विकेट ले गए थे। और उसके बाद नुआन तुषारा कोई विकेट नहीं। ये है श्रीलंका का T20 का स्कोर। अब इसमें बेस्ट की बात करूं तो बेस्ट में एंजेलो मैथ्यूज, बॉलिंग प्लस बैटिंग ये दोनों करते हैं, ये भी जीएल की पिक है। ये एंजेलो मैथ्यूज बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हैं, ये जीएल की पिक हो गए। कुशल परेरा जीएल की पिक हो गए। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये पतंग निशंका और कुशल मेंडिस से हेड टू हेड में रहेंगे 100%। कुशल परेरा हेड टू हेड में नहीं रहेंगे ज़्यादा करके, जो बहुत ही सियाना होगा वही रखेगा। और एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनाका की 26 रन की पारी खेले थे। उसके बाद हसरंगा तो सब में रहेंगे, चाहे जीएल हो चाहे हेड टू हेड, सब में।
तृष्णा भी सब में रहेंगे। उसके बाद ये भी रहेंगे हेड टू हेड में चमीरा, लेकिन ये नहीं रहेंगे नुआन तुषारा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जीएल की पिक ये भी रहेंगे। ये के हो गए, अब ये कुशल परेरा या एंजेलो मैथ्यूज, इन तीनों में से एक पिक जो है सबसे ज़्यादा नुआन तुषारा। ये बहुत बढ़िया बॉलर हैं, बता रहा हूँ मैं। एक मैच में अगर समझ गए विकेट नहीं मिले तो अलग बात है, नहीं मिले ये हैं, सारा फोकस इन पे चला जाएगा बैट्समैन का, चमीरा पे, हसरंगा पे। इनको बचा के खेलेंगे। हिटिंग किस पे करेंगे? इन पे करेंगे, नुआन तुषारा पे। तो हिटिंग जब इन पे करेंगे तो विकेटें इन्हीं को देंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ जीएल की पिक यही रहेंगे। तो जीएल की ऐसी पिक है क्योंकि आपको कुशल मेंडिस रखना ही है, एंजेलो मैथ्यूज रखना ही है, हसरंगा रखना ही है, तृष्णा रखना है। तो 4 प्लेयर इनके हो जाएंगे इनकी तरफ से, जो टॉप के जीएल में भी काम करेंगे, हेड टू हेड में काम करेंगे। फिर 4 प्लेयर उनके हो जाएंगे, 8 प्लेयर हो गए। बचे कितने? 3 प्लेयर। जब 3 प्लेयर, यही तो 3 प्लेयर जीएल के हैं, जिसमें से वो नुआन तुषारा हो जाएंगे। उसके बाद उनकी तरफ से देखो मैंने आपको बताया था, ये हो जाएंगे रेयान बल्ब। 2 प्लेयर हो गए, बचा 1 प्लेयर। तो 1 प्लेयर उसमें से जैसे इसमें हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब सेम विलियंस, ये या तो क्रिक एरविन की भी परसेंटेज डाउन हुई है, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन इन पे कम रखेंगे सेन विलियंस पे, सेम विलियंस पे। इसीलिए कह रहा हूँ ये 3 प्लेयर आपके जीएल को हो जाएंगे। 2 प्लेयर हो जाएंगे जिम्बाब्वे की तरफ से, 1 प्लेयर आपके हो जाएंगे श्रीलंका की तरफ से। श्रीलंका के सब रखेंगे ज़्यादा प्लेयर, लेकिन ये जीएल की पिक हो जाएंगे नुआन तुषारा। उसके बाद कुशल परेरा के भी परसेंटेज कम हुई है। एंजेलो मैथ्यूज को जो जानते हैं वो हेड टू हेड में भी रखेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हैं। इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2+2, बैटिंग प्लस बॉलिंग। तो ये 3 प्लेयर जीएल, और जीएल में कौन से 2 से 3 प्लेयर ही होते हैं। या मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, जीएल के 2 से 3 प्लेयर होते हैं, जिनको बताया हूँ मैं, यही जीएल की पिक है। क्योंकि सब टॉप के पिक तो रखोगे। जीएल में यही होता है जिसकी परसेंटेज 10% होती है, या 15% होता है, या 20%। बस यही जीएल की, जो 30-35 से ऊपर चला गया, 40 से ऊपर चला गया, वो जीएल की पिक नहीं रह जाएगी। ओ सॉरी, वो फिर हेड टू हेड जीएल में सब, जीएल में नहीं रह गया, वो फिर हेड टू हेड में चला गया। वो 30 मेंबर, 40 मेंबर, 100 मेंबर ऐसे। जीएल में क्या होता है, जो 15%, 20%, 25% ऐसे वाले हैं, वो जीएल में काम आते हैं। वो आके 30-35 रन मार दिए, का विकेट ले गया। तो इसलिए कह रहा हूँ ये जीएल की पिक रहेंगे। ये मैं इनको बता रहा हूँ। अब ये तो हसरंगा की बात करूँ तो हसरंगा तो भाई टॉप पे चल रहे हैं। और उसके बाद तृष्णा, एक एक प्लेयर का बताएं, और जीएल का भी, हेड टू हेड का भी सब बता दिया हूँ। अब इनका जो ओडीआई मैच हुआ था श्रीलंका और जिम्बाब्वे का, ओडीआई में देखो कुशल मेंडिस का रिकॉर्ड 46-17-66। समर विक्रमा का देखो 41-4-1-14। ऐसे ज़्यादा इनका भी नहीं, तो सेम ही है। चरित श्रीलंका का देखो ज़बरदस्त है, 101-0, क्योंकि ये बहुत आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं। उसके बाद दसवें सनाका के देखो 8 और 7, ज़्यादा इनका खास नहीं है, इन पर ज़्यादा फोकस मत रखना। चमीरा के देखो 18 रन 2 विकेट। तृष्णा के देखो 4 विकेट 1 विकेट। तीसरे कर रहा हूँ महेश तृष्णा का, देख लो ओडीआई से ही इनका भी रिकॉर्ड बेहतरीन है। उसके बाद मधुशंका की बात करूँ, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, अभी वो है वो खेले। उसके बाद 7 विकेट ले गए थे हसरंगा। इसीलिए कह रहा हूँ तृष्णा और हसरंगा एक टीम के तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे। ये रिकॉर्ड आपको बता दिया ओडीआई का, कि वो हाईएस्ट विकेट ले गए हैं ये तृष्णा और ये हसरंगा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अब जिम्बाब्वे का जो स्कोर था उसमें, जो अभी जो रिसेंट T20 खेल रहे हैं उनमें देखो, इनकी दिनेश कानवे हुक्मे की बात करूँ 0-0-0, इनका भी खाता नहीं खुला, इसमें थोड़ा सा बन गया। उसके बाद क्रेग कैनवेन की बात करूँ 0-0-82, एक पारी 82 रन की पारी खेले थे। उसके बाद 0-0। सिकंदर राजा के देखो 1 विकेट 1 रन 2 विकेट 10 रन, लेकिन T20 में चले क्योंकि तेज़ खेले हैं। रेयान बल्ब की बात करूँ 31 रन 0 विकेट 9 रन। इनको मिला था मौका ओडीआई में, लेकिन विकेट नहीं मिला। इस सबका रिकॉर्ड है। उसका नगावा की बात करूँ देखो 5 विकेट 2 विकेट 5 रन 5 विकेट 1 विकेट, ज़बरदस्त है। उसके बाद मुजबानी की देखो 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। उसके बाद मस्कंडा की बात करूँ 1 विकेट।
तो ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर जिम्बाब्वे बॉल फर्स्ट करता है तो ये 3 इनके जो 4 ओवर डालने वाले हैं इनको तो आपको रखना ही रखना 100%। उसके बाद सिकंदर रजा रख लेना, ये 4 प्लेयर तो आप बंद करके रख लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करूँ श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम का। कुशल मेंडिस हो जाएंगे, कुशल परेरा हो जाएंगे, पतंग निशंका हो जाएंगे, एंजेलो मैथ्यूज, हसरंगा, चमीरा और कृष्णा। उसके बाद नगावा हो जाएंगे, सिकंदर रजा, सेम विलियम्स। उसके बाद आएंगे क्रैग एरविन। ये 4 प्लेयर जिम्बाब्वे की तरफ से हो जाएंगे। उसके बाद 1 2 3, अब ये 4, ये 4 बॉलर प्लस बैट्समैन, अब ये 3 बैट्समैन, 4 और 3 7 प्लेयर जो हो जाएंगे श्रीलंका की तरफ से हो जाएंगे। कैप्टन इसमें किया हूँ मैं हसरंगा, वाइस कैप्टन किया हूँ सिकंदर रजा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, एक टीम में सेम इसी प्लेयर में लेके क्या करना है आपको, हसरंगा कैप्टन, वाइस कैप्टन तीक्ष्णा। हो सकता है सिकंदर रजा फ्लॉप कर जाए, एक ही विकेट पाएँ और रन या 5 रन 6 रन बनाएं, और तीक्ष्णा क्या करें आके 3 विकेट ले जाएं, ये 4 विकेट ले जाएं, 2 विकेटें ले जाएं, 1 आध विकेटें ले जाएं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा विकेटें पा जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक टीम में सेम पोजीशन पे कैप्टन वाइस कैप्टन तो रहेंगे, एक में इनको दोनों को जरूर बना देना। अब एक में तो ऐसे भी चलेगा, सिकंदर रजा कैप्टन हो जाएंगे, वाइस रहेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज पे ज़्यादा मत करना, ये भी ग्रैंड लीग पिक हैं, क्योंकि ये भी बॉलिंग करते हैं प्लस बैटिंग करते हैं। अगर श्रीलंका जो पहला T20 जीती है ना, इन्हीं के दम पे जीती, इन्होंने अकेले अपने दम पे इतना रन बनाया तब जाके जीती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक टीम तो ये हो गई। जो दूसरी टीम है श्रीलंका और जिम्बाब्वे की, इसमें देखो जो मैंने बताया था आपको, रियान बल, ये GL की पिक है। अब एक टीम में इनको रख दिया, उसके बाद मैथ्यूज हो गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको लगेगा कि सेम विलियंस नहीं चलेंगे तो इनकी जगह क्या करना है, यहाँ पे इनकी जगह क्या करना है, यहाँ एक बॉलर नुआन तुषारा जो है श्रीलंका के बॉलर हैं, उनकी जगह क्या करना है, नुआन तुषारा को रखना है, श्रीलंका के बॉलर हैं, उनकी जगह इनकी जगह ये काम करना बस। अब अगर आपको लगेगा नहीं तीक्ष्णा नहीं ले जाएंगे विकेट, तुषारा ले जाएंगे और चमीरा ले जाएंगे, नुआन तुषारा ले जाएंगे, ये दोनों रख लेना। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे, हसरंगा हो जाएंगे, परेरा हो जाएंगे, मेंडिस हो जाएंगे, इनकी तरफ से ये कम से कम 2 प्लेयर ऐसे रखना जो जिन पे सबका फोकस 2% 10% गया हो, बस वही GL की पिक रहेंगे। बता रहा हूँ मैं, हमेशा GL जो जीतते हैं उनका देखना, उनमें 2 से 3 जो बंदे होते हैं उनकी 15% 10% होती है। तो इस समय इनकी परसेंटेज कम है, क्योंकि ये भी जो हसरंगा का बॉलिंग एक्शन है वही चीज़ इनका भी है, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, और उसके बाद रियान बल्ब का भी यही है, राइट आर्म लेग ब्रेकर। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये भाई ये क्रिकेट है, कब पासा पलट जाए कुछ नहीं पता, हो सकता है ये जाके 30 रन भी आके मार दें, 3 विकेट ले जाएं, कैप्टन वाइस कैप्टन हसरंगा निकल जाए, 4 विकेट हसरंगा ले जाएं। ये क्रिकेट है, कब पासा पलट देना किसकी बाजी, क्योंकि ये दोनों का सेम फॉर्मेट है, दोनों सेम पोजीशन पे बॉलिंग करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनसे अगर एक ओवर करा लिया गया और इनकी चल गई फिरकी तो ये 4 ओवर करेंगे और विकेटें भी निकाल लेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ GL में तो भाई ये बहुत कारगर रहेंगे ये। अब एक जगह आप नुआन तुषारा रख लेना, ये GL की पिक रहेंगे, क्योंकि ये सब तो सबके पास रहेंगे, ये सब रहेंगे। लेकिन GL के इसलिए कह रहा हूँ एक ये हो जाएंगे की प्लेयर, एक उनको बताया हूँ उनको रख लेना। इसके अलावा जो भी होगा टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।